नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर जो भी अपडेट आते हैं आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही एक नई सूचना आपके सामने हम लेकर आए हैं, जो है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण संबंधी। दोस्तों, अतिथि शिक्षक जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, उनमें से कुछ अतिथि शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट में अपील किया गया, याचिका दायर की गई उन्हें नियमित करने के लिए। अतिथि शिक्षकों के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक उनके पास अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। दूसरा, उन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किया है। तीसरा, उनने इस बेस पर ये याचिका दायर करी कि अदर स्टेट, कुछ स्टेट में अतिथि शिक्षक जो 3 से लेकर 15 वर्षों तक पढ़ा चुके हैं या अभी भी पढ़ा रहे हैं और पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं, तो उनको नियमित किया गया है। उसी को आधार मानकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर की और नियमित करने की मांग की। तो आज का ये वीडियो इसी से संबंधित है, जिसमें हम जो ऑफिशियल आदेश जारी किया गया है वो चीज़ें देखेंगे और एक एक करके सारी डिटेल्स देखेंगे कि इसमें जिन्होंने याचिका दायर की तो क्या उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया, हाई कोर्ट ने क्या चीज़ें कहीं और नियमित होंगे अतिथि शिक्षक या नहीं होंगे, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे आदेश आपका 18 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता श्री भूपेंद्र, वार्ड नंबर 866, 2024, पता वेडावाली, मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर एवं संप्रकृति के अन्य प्रकरण जो खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई। याचिका में पारित निर्णय दिनांक 6/10/2023 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है, जो कि नीचे दिया गया है। उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड, बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का उनके पास अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की। वही चीज़ हमने पहले कहा कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो जिनके पास पहले तो डीएड बीएड है, दूसरा 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक उनने पढ़ाया है और तीसरा उन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, तो उनने क्या किया है, याचिका दायर की है अन्य स्टेट को आधार मानकर, क्योंकि अन्य स्टेटों में ये 2-3 शर्तें जो हैं इनको पूरी करने के बाद वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया गया है। तो ये थी मांग अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, क्या निष्कर्ष निकाला है इन सब चीज़ों में। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम या निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। इसके बाद जो भी तथ्य सामने आए या जो भी उनने आदेश निकाला वो नीचे दिए गए। इसमें मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। जैसे पहला, नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। पहले नियम ये है कि मात्र पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने से आपको नियुक्ति नहीं की जाएगी, चाहे आप अतिथि शिक्षक हो या फिर अदर अभ्यर्थी। तो पहले तो आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करने के बाद आपको चयन परीक्षा क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ें पहला नियम में है, इसके बाद ही भर्ती का प्रावधान है। फिर दूसरा, नियम 11 उपनियम 7 ख 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए जो नियम अनुसार प्रावधान है या निम्नानुसार है वो देख लेते हैं। तो
अतिथि शिक्षकों के लिए जो प्रावधान है वो है शैक्षिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियों अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। यहाँ पे पहला नियम कि आपको पात्रता क्वालिफाई करनी है, फिर चयन परीक्षा, इसके बाद भर्ती होगी। फिर अतिथि शिक्षकों के लिए एक और चीज़ें कही गई है कि जब सीधी भर्ती की जाएगी उसमें 25% पद क्या रहेंगे, आपके लिए रहेंगे, अतिथि शिक्षकों के लिए रहेंगे। दूसरा, उसमें आप 3 शैक्षणिक सत्रों में या 200 दिवस आप कहीं पे पढ़ाए हों और वो शासकीय विद्यालय होने चाहिए। मतलब शासकीय विद्यालयों में आप 200 दिवस तक या 3 शैक्षणिक सत्रों में आपने ये 200 दिवस कंप्लीट किया हो और पढ़ाने का अनुभव हो। दूसरा, ये जो पात्रता परीक्षा होगी और चयन परीक्षा दोनों में क्वालिफाई हो, तो उस आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा। आपके लिए जो 25% पद रिक्त रहेंगे उनमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं और ये चीज़ें आप फुलफिल करते हैं जो भी नियम बताए गए हैं, तो उसमें भर्ती की जाएगी। अगर आप इसके बाद भी पद क्या हैं, खाली हैं, जो आपके लिए अलग से आरक्षित किए गए थे और अतिथि शिक्षक वहाँ पे नहीं मिल पाते, तो अन्य अभ्यर्थियों को वहाँ पे उन पदों पे भर दिया जाएगा। आगे दिया है याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक जो कि नीचे दिया गया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं, इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। उक्त तथ्यों में यह स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान, कोई नियम नहीं है। अतिथि शिक्षक के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी याचिका दायर की थी उनके संबंध में हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आपका अलग से नियमित नहीं किया जाएगा, आपको मात्र 25% आपके लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं और आपको नियमित तभी किया जाएगा जब सीधी भर्ती होगी इन्हीं पदों पर। तो और जो भी आपने याचिका दायर की है उसको अमान्य कर दिया गया है। अर्थात जिन्होंने भी याचिका दायर किया है तो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि आपको नियमित नहीं किया जाएगा। आपका जो भी प्रकरण था उसे खारिज कर दिया गया है उच्च न्यायालय द्वारा। वही चीज़ें यहाँ पे भी बताई गई है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक जो हैं अतिथि नहीं होंगे नियमित, सिर्फ सीधी भर्ती में मिलेगा उनको 25% का आरक्षण। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का आयुक्त लोक शिक्षण ने किया निराकरण, जिसमें कहा गया है स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे। विभाग में अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिथि शिक्षकों की नियमित करने की याचिका का आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने निराकरण कर दिया है। दरअसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 75,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। 75,000 से अधिक खाली हैं पद शिक्षकों के। इन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनमें से कई अतिथि शिक्षकों को स्कूल में सेवाएं देते हुए 15 साल तक का समय हो चुका है। इसे लेकर कई अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमित करने की मांग की। अतिथि शिक्षकों का कहना था कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं, 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षकों के रूप में पढ़ाने का अनुभव भी है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों का किया गया है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में भी नियमित किया जाए। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियम 8 के उप नियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। नियम 11 उपनियम 7 ख 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की गई, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पूर्व में शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं। आयुक्त का कहना है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक संवर्ग सेवा शर्तें नियम 2018 संशोधित नियम 1 दिसंबर 2022 के नियम व उपनियम से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। इस आधार पर अतिथि शिक्षकों की याचिका का निराकरण कर दिया गया है। तो ये थी जानकारी अतिथि शिक्षक नियमितीकरण संबंधी, जिन्होंने भी याचिका दायर की थी। जो भी उनकी मांग थी आपका नियमित करने की, वो सब नहीं होगा, निराकरण कर दिया है, खारिज कर दिया गया है उनकी याचिकाओं को। नियम के अकॉर्डिंग आपको जब भी भर्ती निकलेगी दोनों परीक्षाएं पास करनी होंगी। इसके बाद जो पद आपके लिए निर्धारित किए गए हैं उसमें मेरिट क्रम के आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे ही नई जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।